अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिबेट करने जा रहे हैं। भारतीय औरतें खेतों में काम करती हैं, चाइनीज औरतें फैक्ट्रीज में काम करती हैं, बांग्लादेशी औरतें गारमेंट्स इंडस्ट्री चलाती हैं और पाकिस्तानी औरतें राशन लाइन में खड़ी नजर आती हैं। और फिर कहा जाता है कौमें मेहनत से बनती हैं, इमदाद से नहीं। क्या वाकई हमारी सोसाइटी वुमेन को रोक रही है या औरत की असल इज्जत घर में है? हमजा, हमने देखा दूसरी कौमें मेहनत कर रही हैं और हम सिर्फ मदद ले रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सड़कों पे काम करें? लाखों औरतें टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका मौका ही नहीं मिलता। देखो अली, मेरा एक सिंपल पॉइंट है, औरत की इज्जत उसकी हिफाजत में है। वेस्ट और दूसरी कौमें औरत को काम पर लगाकर उसकी अजमत को खत्म कर रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सड़कों पे काम करें, मजदूरी करें, 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम करें, मर्दों के दरमियान स्ट्रगल करें? इस्लाम ने औरत को क्वीन बनाया है, उस पर रोजी कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी। आजकल लोग एम्पावरमेंट का नाम लेकर औरत को घर से निकाल रहे हैं और सिस्टम का गुलाम बना रहे हैं। हमजा भाई की बात अपनी जगह, लेकिन हकीकत भी देखनी होगी। अगर औरत डॉक्टर बने, टीचर बने या बिजनेस वूमैन बने, इंजीनियर बने तो सोसाइटी तरक्की करती है। आज पाकिस्तान की इकानमी कमजोर है, लाखों औरतें टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका मौका ही नहीं मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस्लाम ने औरत को घर तक लिमिट नहीं किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस वूमैन थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा स्कॉलर थी। इशू काम का नहीं है, इशू रिस्पेक्ट और सेफ्टी का है। हमजा, हमने देखा दूसरी कौमें मेहनत कर रही हैं और हम सिर्फ मदद ले रहे हैं। क्या आप एग्री करते हो? हाँ, एग्री करता हूँ। मेहनत जरूरी है, लेकिन औरत ही मेहनत क्यों करे? पाकिस्तान में कई मर्द काम पर नहीं जा रहे, औरत मजबूर होकर घर से बाहर जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि औरत बिल्कुल काम ना करे, लेकिन नेसेसिटी और फैशन में फर्क होता है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने फैमिली का सिस्टम ही तबाह कर दिया है। यहाँ मैं डिसएग्री करूंगा। आप हर काम करने वाली औरत को मजबूर क्यों समझते हैं? कई औरतें अपना ड्रीम छोड़ देती हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपनी जिंदगी बनाना चाहती हैं। अगर मर्द काम करे तो एम्बिशन और औरत करे तो मजबूरी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? कैरियर के चक्कर में बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, फैमिलीज टूट रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। वेस्ट का मॉडल कॉपी करना सोल्यूशन नहीं है। फैमिली सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर मियाँ बीवी मिलकर काम करे तो कामयाब हो सकते हैं। अब इस्लाम की रोशनी में बात करते हैं। क्या इस्लाम औरतों को काम करने की इजाजत देता है? बिल्कुल देते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत खदीजा कामयाब ट्रेडर थी। हजरत उमर के दौर में औरत मार्केट इंस्पेक्ट करती थी। इस्लाम ने एजुकेशन दी, प्रॉपर्टी राइट्स, बिजनेस राइट्स भी दिए। मसला कल्चर में है, इस्लाम में नहीं। लेकिन इस्लाम मोडेस्टी भी सिखाता है। आजकल ऑफिस में फ्री मिक्सिंग, हरासमेंट और इमोरल एनवायरनमेंट, ये सब भी हकीकत है ना। इस्लाम का मॉडल ये है कि प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट और बैलेंस, ना एक्सट्रीम लिबरलिज्म, ना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर सोसाइटी सेफ हो तो औरत टीचर, डॉक्टर, पायलट बनेगी तो मुल्क को फायदा होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है, क्या औरतें वर्क फोर्स इकोनॉमी इम्प्रूव कर सकती हैं? 100% मुल्क की ग्रोथ की बड़ी वजह औरत का शामिल होना है। अगर हाफ पॉपुलेशन इनएक्टिव हो तो मुल्क कैसे ताकतवर होगा? पाकिस्तान में हजारों टैलेंटेड गर्ल्स डिग्री होने के बावजूद घर में बैठी हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो जीडीपी बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, एजुकेशन इम्प्रूव होगी। इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली कोलैप्स उससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। ये है बैलेंस। हर काम करने वाली माँ बुरी नहीं होती और हर घरेलू औरत नाकामयाब नहीं होती। चॉइस होनी चाहिए। एक सवाल है मेरा, अगर किसी घर में बाप मर जाए, भाई ना हो और पैसे ना हो, तो क्या औरत को काम नहीं करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में वो जरूर करे, इस्लाम भी मना नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूरी की वजह से औरत को सिस्टम में मत धकेलो। और मैं ये कह रहा हूँ, औरत को रोककर उसकी काबिलियत मत जाया करो। कई औरतें घर भी संभालती है और कैरियर भी, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एम्पावरमेंट के नाम पर फैशन, वल्गैरिटी, फैमिली ब्रेकडाउन नॉर्मल बन गया है। इज्जत के नाम पे ख्वाबों को तोड़ना, तालीम रोकना, आजादी को महदूद करना, यार ये भी तो गलत है ना। औरत की असल पावर उसकी हया है और उसकी इंटेलिजेंस भी। शायद ये हाल ज्यादा खराब नहीं है, बैलेंस में है। ना औरत को कैद करो
ना मजबूरन उसको मशीन बनाओ। इज्जत, हफाजत, तालीम और इंतखाब ये एक अच्छे मुआशरे की पहचान है। आज की डिबेट का मकसद किसी जेंडर को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये समझना था मुआशरे का किरदार क्या है, इस्लाम क्या कहता है, ये बैलेंस कैसे पॉसिबल है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।